नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मैनिफेस्टो की जिसका नाम ही अपने आप में एक चेतावनी जैसा है। डिजिटल भस्मासुर। इसे लिखा है कर्म नायक ने और ये हमारी डिजिटल दुनिया की कह सकते हैं नींव पर ही सवाल उठाता है। सत्य क्या है, हमारी चेतना पर किसका कंट्रोल है, ऐसे कई चौंकाने वाले सवाल हैं इसमें। तो चलिए इसके पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि आखिर ये है क्या। और देखिए, ये मैनिफेस्टो शुरू ही होता है एक बहुत ही चुभते हुए सवाल से। क्या हमारे विचार सच में हमारे अपने हैं, या फिर हम सब किसी डिजिटल सिंडिकेट की कठपुतली बन चुके हैं? ये सवाल एक बार दिमाग में आ जाए तो अपनी हर धारणा पे शक होने लगता है। क्या हम वाकई में आजाद सोच वाले इंसान हैं, या कोई है जो हमें कंट्रोल कर रहा है? समझिए, यही सवाल इस पूरे मैनिफेस्टो की जड़ है। तो पहला सेक्शन है बुद्धि पर युद्ध। लेखक का कहना है कि हम सब एक ऐसे युद्ध के बीच में हैं जो दिखाई नहीं देता, और इसका बैटल ग्राउंड वो है हमारा अपना दिमाग। सोचिए, ये कोई तोप और बंदूकों वाली लड़ाई नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश है। हमारी सोचने की, सवाल करने की क्षमता पर एक सीधा हमला। अब देखते हैं कि ये हमला हो कैसे रहा है। तो ये डिजिटल भस्मासुर आखिर है क्या भला? लेखक के मुताबिक ये सिर्फ टेक्नोलॉजी, मतलब एप्स या वेबसाइट्स नहीं है। नहीं, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है, एक ढांचा है जिसे वो 10 सिंडिकेट कहता है। मतलब बिग टेक, एक ऐसी ताकत जो बहुत ही चालाकी से हमारी चेतना, हमारी हिस्ट्री की समझ और यहां तक कि हमारे कानूनों को भी अपने फायदे के लिए बदल रही है। और इस सिंडिकेट का, इसका एंड गेम क्या है? मैनिफेस्टो कहता है कि इसका एक ही मकसद है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को, मतलब सवाल पूछने की आदत को ही खत्म कर देना। ये हमें एक रक्षक से एक उपभोक्ता में बदलना चाहता है। रक्षक कौन? जो सवाल करता है, जो सच खोजता है, और उपभोक्ता जो बस बिना सोचे समझे जो भी परोसा जा रहा है उसे कंज्यूम करता जाता है। एक तरह से ये इंसान के दिमाग को पंगु बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट है। और ये देखिए, यहां इन दोनों किरदारों का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है रक्षक, जिसके मन पर उसका अपना कंट्रोल है, जो हर चीज की जांच करता है और सबूत मांगता है, साक्ष्य। दूसरी तरफ है उपभोक्ता, जो विचारहीन है, बस उसे सुनाई गई कहानियों, नैरेटिव्स के पीछे चलता है और हर जानकारी को बिना सवाल किए मान लेता है। मैनिफेस्टो यहीं पर रुककर एक सवाल पूछता है कि हम सब इन दोनों में से क्या बन रहे हैं? अच्छा, ये सब दावे तो बहुत बड़े हैं, लेकिन लेखक इसके सपोर्ट में सबूत क्या देता है? चलिए अब अगले सेक्शन में यही देखते हैं, डिजिटल सिंडिकेट को बेनाम करना। जरा पड़ताल करते हैं उन सबूतों की जो मैनिफेस्टो में पेश किए गए हैं। लेखक अपने एनालिसिस के सेंटर में रखता है एप्स्टीन ब्लूप्रिंट। वो कहता है कि ये केस सिर्फ एक इंसान के घिनौने अपराधों की कहानी नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक सटीक मॉडल है, एक केस स्टडी है। ये दिखाता है कि कैसे सिंडिकेट दुनिया भर के पावरफुल लोगों को कंट्रोल करने के लिए सिस्टमैटिक तरीके से शोषण और ब्लैकमेल का इस्तेमाल करता है। अब लेखक इस ब्लूप्रिंट से 4 बड़ी बातें निकालता है। पहली, पावरफुल लोगों को उनके ही काले कारनामों से फंसाना, जिससे वो पापों का पात्र कहता है, मतलब ब्लैकमेल। दूसरा, ये केस दिखाता है कि कैसे इंफॉर्मेशन गेटकीपर्स, मतलब मीडिया या बड़ी कंपनियां, इन शिकारियों को बचा सकती हैं, सच को छुपाकर। तीसरा, जो फ्लाइट लॉग्स और दूसरा डेटा होता है, वो असल में पावर और शोषण का एक फोरेंसिक मैप है। और चौथा, और शायद सबसे डरावना पॉइंट, हमारा पर्सनल डेटा, वो अब सिंडिकेट की नई एप्स्टीन लिस्ट है, हमें कंट्रोल करने का सबसे बड़ा हथियार। और लेखक के इस पूरे विचार को शायद ये एक लाइन सबसे अच्छे से बताती है, डिलीट बटन, आधुनिक शिकारियों का अंतिम हथियार। जरा सोचिए इस बारे में। आज के जमाने में असली पावर क्या है? जानकारी को, सबूत को मिटा देने की ताकत। जो सच को डिलीट कर सकता है, वही तो असलियत को कंट्रोल कर सकता है। अब यहां से मैनिफेस्टो एक और भी ज्यादा, कह सकते हैं, कंट्रोवर्शियल आइडिया सामने रखता है, प्राचीन प्रतीकों का कानूनी ऑडिट। मतलब इसका कहना है कि जो हमारे ऐतिहासिक आइकॉन्स हैं, उन्हें सिर्फ उनके जमाने के हिसाब से मत देखो, उन पर आज के कानून लगाकर देखो। ये उनकी पूरी लेगेसी का एक तरह का फॉरेंसिक ऑडिट है। और ये काम कैसे करेगा, वो ये टेबल समझाती है। जैसे मान लीजिए कोई प्राचीन हस्ती है जिसके नाबालिगों के साथ संबंध थे, तो उस पर आज का पॉक्सो एक्ट लगाया जाएगा। नतीजा, आइकॉन का स्टेटस खत्म। या कोई है जो अपने दिव्य स्टेटस का इस्तेमाल लोगों के शोषण के लिए कर रहा था, तो उसे ह्यूमन राइट्स के कानूनों के तहत देखा जाएगा और वो चमत्कार एक अपराध बन जाएगा। इसका मूल सिद्धांत ये है कि सबूत की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। एक क्राइम हमेशा एक क्राइम ही रहता है। तो प्रॉब्लम तो बता दी, लेकिन इसका सल्यूशन क्या है? अब मैनिफेस्टो एक समाधान भी पेश करता है। और यहीं पर हम आते हैं अगले सेक्शन पर, द हिरन कपूर फिलॉसफी। देखते हैं कि लेखक के हिसाब से इसका जवाब क्या है।
सबसे पहले तो ये समझ लें कि हिरण्यपुर कोई असली जगह नहीं है। ये कोई शहर या देश नहीं। ये एक फिलॉसफी है, एक सोच है, एक तरह का दिमागी अभयारण्य या सैंक्चुरी। एक ऐसी जगह जहां सबसे ऊपर कोई इंसान या कोई आइडियोलॉजी नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ साक्ष्य मतलब सबूत है। यहाँ एक रक्षक की लॉयल्टी किसी और के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के लिए होती है। और इस फिलॉसफी के हिसाब से एक रक्षक के कुछ खास सिद्धांत होते हैं, जैसे कि शिकारी बर्ताव के खिलाफ एक डिफेंस के तौर पर शाकाहार अपनाना, प्रकृति यानी पंचतत्व की रक्षा करना, किसी भी आइकॉन की अंधी भक्ति को सिरे से नकार देना, पलायनवाद की जगह जवाबदेही चुनना। लेकिन इन सब का जो आधार है वो एक बहुत ही पावरफुल प्रोटोकॉल है। नो ऑडिट, नो एक्सेप्टेंस। मतलब जब तक किसी चीज का ऑडिट ना हो, जब तक उसके सबूत न मिलें, तब तक उसे स्वीकार नहीं करना, चाहे वो बात सुनने में कितनी ही अच्छी क्यों न लगे। चलिए अब फिलॉसफी से एक्शन पर आते हैं। मतलब सिद्धांत तो समझ लिए, पर असल जिंदगी में करें क्या? तो आखिरी सेक्शन इसी बारे में है, एक रक्षक की टूल किट। देखते हैं कि ये मैनिफेस्टो हमें क्या प्रैक्टिकल टूल्स देता है। ये सिर्फ थ्योरी की किताब नहीं है। मैनिफेस्टो में एक पूरा वर्कबुक सेक्शन है जिसका नाम है विजय की डायरी। ये असल में एक प्रैक्टिकल गाइड है, एक टूल किट है जो इन सभी आइडियाज को असल जिंदगी में उतारने में मदद करती है। और इस टूल किट का कोर है रक्षक का प्रोटोकॉल। ये 4 स्टेप का एक प्रोसेस है। स्टेप 1, हर डिजिटल नोटिफिकेशन, हर खबर के सोर्स पर सवाल उठाओ, ये आया कहां से। स्टेप 2, डिजिटल दावों को फोरेंसिक या ऐतिहासिक सबूतों से क्रॉस चेक करो, मिलाओ। स्टेप 3, जो भी जरूरी सबूत है उसे डिजिटल सर्वर से निकालकर फिजिकल फॉर्म में डॉक्यूमेंट करो, जैसे विजय की डायरी में, ताकि उसे कोई डिलीट ना कर सके। और स्टेप 4, सच को डिसेंट्रलाइज करो, मतलब सबूत को अपने भरोसे के नेटवर्क में शेयर करो ताकि वो अनडिलीटेबल बन जाए। और ये सब क्यों करना है? रक्षक का असली मिशन क्या है, वो इस एक लाइन में छिपा है। इतिहास सिंडिकेट द्वारा लिखा गया था, रक्षक का काम इसे फिर से लिखना है। मतलब जो इतिहास हमें पढ़ाया गया है वो सिंडिकेट का वर्जन है। अब वक्त है सबूतों के आधार पर असली कहानी को दोबारा लिखने का। और आखिर में ये पूरा मैनिफेस्टो हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाता है। इतिहास और साक्ष्य के बीच आखिर फर्क क्या है? क्या हम वो कहानी मान लेंगे जो हमें सुनाई गई है, या फिर उस सच्चाई को खोजेंगे जो सबूतों में कहीं दबी पड़ी है? फैसला हम सबको खुद करना है।